guys, welcome back to our channel. I'm back again with another video जिसका नाम है आमीन। जिसका नाम ही इतना प्यारा है, वो सॉन्ग प्यारा होना ही चाहिए। और प्यारा प्यारा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा भैया, स्टैंड का गाना है, आप सब समझ ही चुके होंगे। और ये बंदा भाई, इसकी मैं अब इतनी बार एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि बंदा क्या है कैसा है। मुझसे अच्छे से जानते हो आप लोग, और बताने की जरूरत नहीं है कि बंदा किस लेवल का है। बस इतना ही कहूंगा कि भाई आया तो भाई ने जो छोटे स्तर के जो रैपर थे उन पे लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि भाई वहीं से उठा है और अब भाई इस लेवल पे पहुंच चुका है। और भाई खतरनाक ही रैपर है और इसके तबाही रैप जाते हैं, और ये मैक्सिमम यंगस्टर रैपर्स के बीच में भाई मशहूर है बहुत ज्यादा। और जो भाई न्यू टीनेजर्स है इसको बहुत सुनते हैं। अब मेरे हिसाब से तो यार मैं तलहा यूनिस और अंजुम के बाद मतलब इसको ही सुनता हूँ, नए मतलब जो मैंने सुने हैं उस हिसाब से भाई। पर यार उन दोनों का तो क्या ही फ्लो है यार, यंगस्टर्स की तो बात ही अलग होगी। और भाई उसके बाद मुझे लगा यार जो मतलब जो कह सकते हैं ना कि मतलब रियल लाइफ पे और काफी करारे रैप जो लिखते हैं, करारे मीन्स इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ कि यार जो नंगा सच जिसे बोल सकते हो भाई, बिल्कुल वही चीज है कि भाई नंगा सच लिखता है। और कईयों को पछता है, कईयों को नहीं पछता। और बीट तो यार भाई की यार ओपी होती है हमेशा ही। और इस बार भाई ने आमीन सॉन्ग, तो इसमें कुछ मुझे लगता है अच्छी बातें भाई ने की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई क्या है। और सबसे पहली बात गाइस, आप लोग आते हैं देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब गाइस। क्योंकि यार आप लोग आते हैं, अगर एक सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे तो भाई कोई इतनी मतलब आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको सपोर्ट हो जाएगी। और सब्सक्राइब तभी करें जब हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा, और अगर कोई कमी लग रही है तो जरूर बताएं। और कमी तो भाई बहुत है, जितनी आप बताते जाएंगे उतनी हम क्लियर करते जाएंगे। और जो हमारे मतलब किसी और चीज में कमी है, बोलने में या कुछ आपको पसंद नहीं आता, तो वो भी जरूर बोलें। तो गाइस हम उस चीज पे ध्यान देंगे। और माफी चाहते हैं गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो करने में, थोड़ा नहीं इस सॉन्ग के हिसाब से तो बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन भाई की रिक्वेस्ट थी किसी की कि आमीन पे से रिएक्ट करो, तो हम जरूर करेंगे, चाहे पुराना है चाहे नया सॉन्ग, हम तो अपना रिएक्शन देके रहेंगे। अभी हम इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आदत है मेरे भाई लोग के साथ बैठने की, कोरोना पीरियड चल रहा है इसलिए वो सभी लोग बिजी हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जल्द ही ये कोरोना टाइम जाएगा और भाई बुरे वक्त से निकलेंगे, और हमारे सारे बंटाइयों ऐसे ऐसे हाथ डाल के भाई समझिएगा ना, वही पुराना रिएक्ट करेंगे। तो गाइस सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार, प्यार जरूरी है आप सबका। सब्सक्राइब ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन भाई हमारे साथ बने रहो, कम से कम हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है गाइस, तो अभी बातें छोड़, तुम्हें पता है मेरी बेके फेल है तो अभी सभी बातें छोड़ के हम रिएक्ट करने जा रहे हैं आमीन पर। Believe artist service. भाई की ये जो अपना आउटफिट देख के पता चल रहा है कि जैसे लास्ट टाइम तड़ीपार में किसमें बोला था भाई ने कि माँ कहती कि यार मतलब अपने ड्रेस में आ, मतलब जो हमारे धर्म का है जो भी है वो पहना करिए, क्या पहनता है क्या। आज भाई उसी रूप में जैसे उनकी माँ चाहती थी। सबसे पहली बात तो ये एमसी स्टैन भाई की सबसे बड़ी खासियत है, भाई को कोई डिस करता है, कुछ बोलता है, एलियन बोला तो भाई ने उस चीज को उठा के अपने सॉन्ग पे ले लिया। अब ठीक है, अब ये गोट वाला सीन नहीं मुझे पता किसी ने क्या बोला है, किसी ने क्या चिढ़ाया है, क्या डिस किया है, आप लोगों को पता होगा जरूर बताना कमेंट्स में। क्योंकि भाई ने ये चीज ऐड करी है, स्पेशल गोट, उसके नीचे एमसी स्टैन लिखा हुआ, तो कुछ तो बात हुई है भाई, जरूर बताना जिसको पता हो। मेरी माँ मेरे को एक दिन देख
के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देख, क्यों तू ऐसा हो रहा देख, टैटू तेरे हाथ पे नहीं चलते अपने जात में, रिश्तेदारों के बात में, फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम कितना उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का, रोज रखू रोजा एक साथ। भाई बहुत बड़ी लाइन यार, मतलब क्या ही जो मैंने बात बोली थी वो इसी सॉन्ग में है, मुझे लगता है मैंने यही MP3 का भी सुना है तो मुझे अब तक याद ही नहीं था, और आई थिंक ये सकता है यही सॉन्ग हो। और भाई ने मतलब, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि पहले मैं MC स्टैन के सॉन्ग सुनता था, तब ना इतना मतलब ध्यान से सुनता था, क्योंकि ये क्या होता था कि लैंग्वेज डिफरेंस है, लेकिन धीरे धीरे भाई की लाइनें सुननी शुरू करी, जैसे कि अभी ये आपको मैंने बताया ही है कि भाई की जो सॉन्ग में लाइनें थी वो मैंने थोड़ी ध्यान से सुनी है, जो मुझे अब तक मेरे दिमाग में, मेरे जहन में रह गई। तो भाई ने बहुत अच्छी लाइन करी है, आप सुन सकते हो। मेरे को एक दिन देख के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देख, क्यों तू ऐसा हो रहा देख, टैटू। इन शॉर्ट कह रहे भाई तुम्हारी माँ डर गई है देख कर इसकी माँ की, ये मतलब लड़के के जो हाथ पांव और जो अपनी शक्ल है जो सूख रही है, होठ काले होते जा रहे हैं समझ रहे हो, तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा डर पड़ा है उसके अंदर, माता के अंदर, और माँ डरे क्यों ना, डरना जरूरी है, मेरे भाई वैसे पैदाइशी कर लिया तेरे हाथ पे नहीं चलते अपने जात में, रिश्तेदारों की बात में, फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम कितना उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का, रोज भाई लगातार भाई पंच लाइन ही मार रहा है, इतने फ्लो में मार रहा है कि मतलब पंच लाइन को स्मूथ लेके जा रहा है एक हिसाब से क्या कह सकते हैं। और भाई ने बहुत अच्छी लाइन बोली लास्ट में कि हर गरीब आदमी मेरे शो का टिकट नहीं खरीद सकता। आज की डेट में भाई एक ब्रांड बन गया है MC स्टैन नाम का, और शो की टिकटें तो मैं बताइए कैसे यार कॉस्ट होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता। तो जो मतलब होते हैं ना, जो स्लम से उठे हैं, जिनके अंदर जज्बा है यार मतलब कुछ बनने का, या जिन्हें रैप, जिनकी जान है, उनके लिए भाई कुछ टिकट थ्रो करता है अपने फैंस के लिए कि आओ यार तुम आओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मेरा शो देखने से। और सपने की यार, सपने देखने की कोई हद नहीं होती यार, समझ रहे हो ना, कोई कितना भी देख सकता है, हो सकता है कभी ना कभी किसी का पूरा हो, बस थोड़ा सा उसके पीछे भागना पड़ता है। तो भाई भाग रहा और भाई ने अचीव किया। रखूं रोजा एक साल तक सोचा, खुद को भरोसा भरोसा, मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से मैं सबर कर कबर वर, अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से मेरे होमी की कैसे करूँ जामिन, bitch I'm climbing this house of planning, सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सायरन, किसका तो बन बाप गज का, किसकी तो भी माँ बहन, इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन, fuck you man, आमेन छुपाते माँ बहन और किसका तो बन बाप गज का, किसकी तो भी माँ बहन, इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन। तो भाई साहब मैं सोच ही रहा था यार ये बंदा क्या बोल रहा है यार, मतलब बहुत बढ़िया लाइन बोली कि यार मतलब अपनी माँ बहन लगती है तो दूसरों के भी समझो भाई, ठीक है ना। तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बन देखा, मन देखा, 18 में जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा, यहाँ तक कि सबका एक मेल देखा, लड़की लोग का सेल देखा, खोजा मत मैंने चिल में लिखा, पब्लिक बोली करके दिखा, चल के दिखा फोटो ले, आज फिर 4 साल बाद सबको दिखा। भाई अल्टीमेट रैप यार, बंदा क्या ही लाइनें बोल रहा है यार, मतलब सुनने वाला रैप है यार। मतलब तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बन देखा, भाई तूने सुबह उठ के
सन देखा मैंने सुबह उठ के, गन देखा, बंदे का मन देखा, 18 में जेल देखा। भाई लाइनें भाई अपने ऊपर मतलब ठोकता ही जा रहा है, और उसके बाद लाइनें सुनने वाली है। जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा, यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा, लड़की लोग भाई स्कूल टाइम में ही बंदे ने फेम देख लिया था, और भाई सबका मतलब सभी को सेम देखा, और सबका मतलब मेल भी देखा, और सबको रिप्लाई करा। वो वाला सीन भाई बता रहा है कि हर किसी को मैं एक जैसे ट्रीट करता हूँ, और लड़की लोग का सेल देखा। अब इस चीज पे भाई क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये नहीं मैं कुछ कह सकता। मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो शायद प्रोस्टिट्यूशन टाइप एरिया में कह रहा है, या फिर भाई जो होता है ना लड़कियों की खरीद फरोश, या उस चीज के लिए भाई बोल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से भाई जैसे रहा, जिस एरिया में रहा, उस एरिया के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मुझे मत गलत लो भाई, लाइन को लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्लियर है तो जरूर बताएं। सेल देखा, खोजा मत मैंने चिल में लिखा, पब्लिक बोली करके दिखा, चल के दिखा, फोटो ले आज फिर 4 साल बाद। सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, लेकिन भागते तुम सच से। मेरे को पसंद सच, मैं बोलता हक से, दिख रहा मैं कब से, दुआ मांग रब से, गुस्सा तू बच्चे जज से आमेन। आज के बाद से फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से, माँ बाप को मानते अब आज के बाद से, भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से। आज के बाद से बात मत कर, आज के बाद से डबल डेट मत कर तू, आज के बाद से कर्मा गोना फक यू, आज के बाद से डबल डेट मत कर तू, आज के बाद से बात मत कर, आज के बाद से डबल डेट मत कर तू, आज के बाद से कर्मा गोना फक यू, आज के बाद से। भाई बहुत सही बोला है, डबल डेट मत कर। मतलब वही बात भाई बार बार दोहरा रहा है। जो चूतिया काटती है ना, उनको यही है कि कर्मा है भाई, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लास्ट टाइम मैंने अपने पिछले सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, भाई ने वही बात इधर बोली है। बहुत सही बोला। खुद का ख्याल रख तू आज के बाद से, पिल नहीं खाने वाला आज के बाद से। जेनेक्स मेरे पास में नमू में कैसे बात करूंगी तुम जिंदा लाश से, मार डालू तुझको तेरे मुंह पे खास के ब्रा, एक प्लास्टिक बात एक आमेन आमेन। हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से आमेन। सबर कर कबर पर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या। ये लाइन बहुत प्यारी है, सबर कर कबर पर अभी तो स्टार्ट है। ओ भाई मतलब इतनी जल्दी क्या भाई, अभी तो शुरू हुआ हूँ। सिंजर से तुमको होने का फेमस, मेरे को इंडिया में लाने का चेंजेस, can't trust money in my main purse, why you so lame cuz। भाई लाइन सुनो यार भाई बंदे का, तुमको होने का फेमस, मुझे लाने का इंडिया में चेंजेस। भाई मतलब अगर यार बंदा ये फील करता है लाइन को, लाइन बहुत ही गहरी है, और सिंपल सी बात है यार। साफ बंदा कह रहा है कि मैं फेम के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, चेंज के पीछे भाग रहा हूँ। मतलब इस इंडिया में जो भाई ने जैसे किया है रैप इंडस्ट्री में, जो भाई जब नीचे से उठा है ना, तो भाई का जो होता है ना स्वैग, भाई का फ्लो, भाई की बीट, मतलब अलग ही लेवल की है यार। मतलब मजा आया था सुन के यार। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सिंपली बोलूं कि ये भाई ने अपना जैसे होता ना गुरु कह लो, या कुछ भी किसी को अडॉप्ट किया है, मतलब किसी के मतलब वो लिए हैं फीचर्स कह लो, या मतलब क्योंकि भाई का पूरा स्टाइल ना, जैसे आप ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा निगरू जैसा है, वैसे ही रहता है, और ड्रेसिंग सेंस भी वैसा है, और शूज के मामले में बंदा बहुत केयरिंग है। तो ये सभी चीजें वो भाई बंदे बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो ये भाई का फ्लो वैसा ही है, और इंडिया में भाई लेके आया यार, मतलब तबाही लेके आया फ्लो यार। मतलब अब लोग देखना शुरू करें कि हिप हॉप में भी एक नया दौर शुरू हुआ है। लेकिन मैं अब तक देख रहा हूँ कि भाई 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हम हिप हॉप सुनते थे, तो लोगों को क्या होता था, यार क्या सुन रहा है यार, क्या यार दिमाग खराब, वो वाला सीन था। अभी मैं बोलूंगा, मेरे देख पहले सॉन्ग changes, can't trust money in my main purse, why you so lame cuz, who came first, remember पैसा आया दिसंबर, so simple be humble, 2020 चालू be humble, fuck mumble, याद आता स्नूप अंकल बेब that shit, I'm gonna spit that shit, खुद से मैं परेशान भाग के जाओ किधर, सिगरेट जलाए मैंने इधर, पब्लिक जल रही उधर, बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर, कुरान में जिक्र सब बुक जरा डीप पढ़, एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप। लाइन बड़ी अच्छी करी यार भाई ने यार, अभी सुनने वाली लाइन है यार, सॉरी लेकिन मैं रिपीट करवा रहा हूँ। Be humble, fuck mumble, याद आता स्नूप अंकल बेब that shit, I'm gonna spit that shit, खुद से मैं परेशान भाग के जाओ किधर,
सिगरेट जलाए मैंने इधर, पब्लिक जल रही उधर, बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर, कुरान में जिक्र सब बुक जरा डीप पढ़, एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर, इंसान की ट्रिप कर, बीटी से सीख कर, आइला में लिख कर बैठेला शांति से। लाइन काफी डीप है भाई, इसके बहुत मीनिंग निकलते हैं। मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, मैं पर ये बोलूंगा भाई ने ये चीज बोली कि यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो सिगरेट जल रही है इधर, लोग सिगरेट यहाँ पी रहा हूँ, लोग वहां जल रहे हैं, और तू बुरखे में दिख रहा है तेरा फिगर। अब इसमें दो चीज है, या तो भाई सामने वाले के जो लोग अच्छे बनते हैं उनकी मेंटालिटी गलत है कि यार तुम एक तरफ से ठीक है और उसके बुरखे में भी उसका फिगर तोड़ रहे हो, या फिर दूसरी तरफ ये है कि लड़की बुरखे में है लेकिन फिर भी टाइट पहन के आ रही है। अब दोनों में क्या है, लोगों की मेंटालिटी बुरी है, या फिर लड़की ने मतलब बुरका पहन के बहुत टाइट करके रखा है। अब इन दोनों चीजों में मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि भाई कहना क्या चाहता है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला मेंटेलिटी के लिए कह सकता हूँ, और दूसरा भाई ये जो लड़की वाला सीन है वो नहीं मैं कुछ कह सकता। इस चीज के लिए आप क्लियर करो मुझे क्या बोला भाई। गाने मेरे बात कर रहे, इंसान ने खुद जाते, तुम लोग क्या बात कर रहे, मजबूरी में चोर बन रहे, किसके कहीं को पैर पड़ रहे, बात मेरी होती सच इसलिए मेरी केयर कर रहे, पुलिस के पेड़ बढ़ रहे, बोले हम लोग चेंज कर रहे पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे, सेम कपड़े सेम लफड़े, हुड को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे, हर करे कि मेरे को लड़की जैसा क्यों जड़ रहे, अच्छा करने गए तो किसका पीछे से मीन्स बन रहे, नापकी में गुसल कर रहे, शैतान नमाज पढ़ रहे, फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर। ओ भाई 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 ये लाइन मुझे लगता है ये मेंटेलिटी के हिसाब से बोल रहा है। अभी भाई ने बोला ना कि भाई शैतान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते ऊपर, मतलब हर करे कि मेरे को लड़की जैसा क्यों जड़ रहे, अच्छा करने गए तो किसका पीछे से मीन्स बन रहे, नापकी में गुसल कर रहे, शैतान नमाज पढ़ रहे, फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर। भाई शैतान यहाँ नमाज पढ़ रहे और फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर, कि इंसान ये क्या कर रहे हैं भाई। पर इंसान ये क्या कर रहे, अपनी हद पार कर रहे, तड़ी पर हो गए फेरी टेल, डरता मैं मरने से, सोच डाला क्या होगा मरने पे, हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से आवे, सबर कर कबर वर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से आवे, मरने के बाद भी गाने में रहेंगे, I promise you, टेंशन मत ले, gonna be alright, ये बात सबको पता है, दिल कुर्सी पढ़ के सबको, what I'm not looking for crowd, I'm not looking for cloud, रुक मत रख किस पे, if you have any doubt, खुद पे मांगता proud, fuck your sympathy, अकेला में बस भरोसा किस पे, नहीं मांगते मेरे को 10 एक होमी बस, I mean my crush, show me you know me, show me some love, दिखाएंगे कब, सिर्फ चल रहे ललक, you don't give a fuck, तेरा प्यार तेरे पास रख, and now I'm running to how, लॉकडाउन में करूँ मैं शो, 5 कल में पढ़ के soft course no foes, but मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता, किसको जो मानता है, what about जनता, देखो फैंस के मैं कर करता, लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा ढूंढिया, फेवर मेरी मदद पे लिलवन बजा। जैज वाली फीलिंग आ रही है। तो बात करते हैं सॉन्ग की। सॉन्ग ये भी बहुत प्यारा था, मैं क्या ही बोलूं यार, लगातार मतलब इसके भाई के तड़ी पार सुन लिया, स्नेक सुन लिया, आमीन सुन लिया, अब किसको यार कम बोलूं भाई, सारे यार अपनी अपनी जगह पे पूरे फुल टू खतरनाक है। और ये आमीन के तो यार लिरिकली यार बहुत स्ट्रॉन्ग सॉन्ग है, मतलब बहुत खतरनाक रैप है यार। मेरे साथ स्नेक से भी काफी ज्यादा खतरनाक इसके लिरिक्स थे जितना मुझे लगा, और बहुत बढ़िया बोला यार। और यार मतलब ये इस सॉन्ग में भाई ने बेसिकली सोसाइटी के लिए बोला है ज्यादातर, और अपना भी बोला है, सोसाइटी के लिए भी बोला कि यार लोग कैसे हैं। मेरी माँ ने मुझे मतलब बोला कि यार तू मतलब ये
अपने जो पहरावा उसमें आ, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता कि हिप हॉप में ये सब नहीं चलता, मतलब अब कुर्ता और ये चीज पहरावा नहीं चलता टाइप क्या है। उसके बाद भाई ने सोच बताई लोगों की, और लोगों की जलन बताई, और मतलब काफी कुछ भाई बोलता गया। और एक दोस्त नहीं चाहिए मुझे, एक ही होमी चाहिए जो मुझे देखे, मेरे टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ रहे। और भाई ने लड़कियों के लिए वही बोला जो भाई के साथ शायद हुआ, कटा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फाड़ू सॉन्ग था यार। और कुल मिला के भाई 10 में से 10 वाला ही सॉन्ग था। अब इसमें इसके नीचे ऊपर तो बात कर नहीं सकता। और भाई की मुझे लगता है यार जितने भी नए सॉन्ग आएंगे मुझे लगता है मैं सभी सुनूंगा, और पुराने तो भाई छान छान के निकालने पड़ेंगे। और गाइस अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है जिसपे आपको लगता है कि हमें मीन्स कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए आज की डेट पे फर्दर जो मेरे दोस्त जब बाद में आएंगे तो वो भी मेरे साथ रिएक्ट करेंगे। आप अपनी फरमाइश बता सकते हैं, काम पे हमारे बंदे लगे हुए हैं और जरूर रिएक्ट करेंगे। देर से भी हो सकती है पर करेंगे जरूर भाई लोग, हम सभी पढ़ते हैं, देखते हैं रिएक्शंस, और जो मतलब कमेंट्स आपके आते हैं उस पे हम अमल जरूर करते हैं। थोड़ा 19-20 हो जाता है जरूर, लेकिन भाइयों आपके साथ जरूर रहेंगे। और भाइयों हमारा साथ जरूर दें, है ना। आप आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं यार, ये यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि यार 95% लोग हमें वो देख रहे हैं जो हमारे अनसब्सक्राइब्ड हैं, और वो भाई लोग आते हैं और चले जाते हैं भाई बिना देखे, मतलब बिना सब्सक्राइब किए, मतलब देखते हैं चले जाते हैं। तो भाई प्लीज देखो भी, लाइक भी करो, शेयर अगर अच्छा पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ये हमारा हक है भाई, और देना नहीं देना आपकी मर्जी है। और भाइयों और मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन थोड़ी धीरे 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 हम स्पीड पकड़ेंगे, हमेशा से कह रहे हैं, और आगे और करेंगे। और ये कुछ लॉकडाउन की वजह से यार थोड़ा सा हमारा काम डिले हो गया, क्योंकि एक्चुअली हमारे में से हमारे 2 बेस्ट फ्रेंड मेरे पॉजिटिव निकल आए, जिसके चलते हमें काफ़ी कुछ रोकना पड़ा। और मैं भी कुछ दिन पहले गाइस पॉजिटिव था, अभी मैं नेगेटिव हुआ हूँ, मतलब कोरोना से बचा हूँ। बहुत दिक्कत होती है गाइस, और परेशानी तो सभी को आती है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि गाइस बचो। अब मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं पॉजिटिव आया था, और मेरे दोस्त भी पॉजिटिव थे, लेकिन अब वो नेगेटिव हो चुके हैं। अब इसमें 1-2 लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, तो जब हम पूरे क्योर हो जाएंगे उसके बाद ही हम इकट्ठा रहना पसंद करें, क्योंकि गाइस सबके घर में परिवार होता है, तो अपने से पहले अपने परिवार की सोचें। ये वायरस बहुत तेज फैलता है और शरीर को यार एकदम कर देता है पूरा, बुखार चढ़ता है, सिर दर्द होता है, शरीर भी दर्द बहुत होता है, और कईयों को लूज मोशन आते हैं। मेरी सेंट और स्मेल सॉरी आई सेंट और स्मेल एक ही होगी, और मेरे टेस्ट वर्ड है, जिससे कि कुछ भी खाओ समझ नहीं आता, जीरो है टेस्ट। और सेंट तो भाई बिल्कुल ही चली जाती है, मतलब कुछ भी इतना पास से भी अगर डीओ सॉन्ग होगी कुछ नहीं पता चलेगा। तो सेफ रहो गाइस। ये तो छोटे छोटे मैंने आपको बताए सिम्टम्स, लेकिन आगे जाके आपको पता ही है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, डेथ भी हो सकती है। तो सभी लोग सेफ रहो अपने घरों में, इजी मत लो। सर्वाइव हो रहे हैं लोग, करते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, किस्मत की बात है, बचे बचे। क्योंकि कई मैंने हेल्दी अपने आसपास में लोगों की डेथ देखी है। तो प्लीज गाइस घरों में सेफ रहो, मजाक की बात नहीं है, इसको मजाक में बिल्कुल ना लो। ये ना हो कि आपके मजाक के चक्कर में आपके घर का कोई सदस्य जो बुजुर्ग है उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो भाइयों मैं ये जरूर कहूंगा, वीडियो एंड तक देखो, मेरी बातों पे ध्यान दो, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, घरों में रहो भाई, सेफ रहो। इतने खतरनाक रैप कर रहे आप सुनो, कोई दिक्कत नहीं है यार, 1-2 महीने निकाल लो यार, अब धीरे धीरे यार सेटिंग हो रही है, तो चलने दो, होने दो। नुकसान तो सभी का है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबको पता कि मैं बोलता हूँ तो फिर समझ लो ना, मैं खुद की बातें 4 बार भूल जाता हूँ तो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।